आज किस मकसद को लेकर, क्या मुद्दा है जिसको लेकर आज आपने पीसी रखी है? अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव को लेकर मैंने हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा के लिए नामांकन भरा था। लेकिन वो कल मैंने नामांकन हमारे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह जी भाटी के फेवर में वापस लिया और हमने लिखित में इनको समर्थन दिया कि हम आपका इस लोकसभा क्षेत्र से समर्थन करते हैं। अच्छा, समर्थन देने के पीछे के मुद्दे क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसी बात है कि देश के अंदर मुख्य रूप से दो दल अभी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में हैं और ऐसे समय में श्री भाटी द्वारा सीयू में निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ना और जीतना, और अभी लोकसभा में वो निर्दलीय के तौर पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक युवा चेहरा है और मजबूत चेहरा है, स्थापित चेहरा है, और हमें उनसे उम्मीद है कि देश के विकास के लिए और हमारा जो सामाजिक सौहार्द है उसको लेकर वो एक अच्छी पहल करेंगे। इन बातों को देखकर हमने उनको समर्थन दिया। उत्तम जी, आपको लगता है कि आज से पहले देखा जाता है तो जो यूथ है जी, वो अपना जो आइकॉन मानते थे, वो अपराधी जो दलदल में फंसने वाले ऐसे लोगों को मानते थे, तो ये अपने आप में किस तरीके का बदलाव आ रहा है यूथ के अंदर? देखिए, ऐसा है कि आज का जो युवा है वो रोजगार चाहता है, विकास चाहता है, शांति और भाईचारा चाहता है। तो पहले समय में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते थे, जिस आदमी के अंदर चरित्र में अपराध बैठ जाता था तो वो अपराध निकलता नहीं था, तो हमारे युवाओं को उनसे कोई उम्मीद नहीं रहती थी। आज जो साफ सभी के चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, मजबूत चेहरे हैं और वास्तव में कुछ कर सकते हैं, ये उम्मीदें हम लोगों को हमारे प्रत्याशी से है कि ये ऐसे चेहरे जो है लॉन्ग टाइम के लिए हमारे इस क्षेत्र में एक अच्छा विकास करवाएंगे, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे और विशेष रूप से सामाजिक समानता को स्थापित करने में अपनी मुख्य भागीदारी निभाएंगे। आपको क्या उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र के अंदर जीत के जाएंगे? कौन कौन से विकास के नए हैं, युवाओं का रोजगार की बात है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको आप, क्योंकि आपने समर्थन दिया है, तो प्राथमिकता से रखेंगे? हमारे यहाँ का जो विशेष रूप से मुद्दा है कि जैसे रिफाइनरी का मुद्दा है, उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मुद्दा है। दूसरा, हमारे यहाँ पे नर्मदा नहर का बड़ा मुद्दा है जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तीसरा, जो हमारा बाखासर एरिया है जहाँ पे नमक उद्योग की बात चल रही है, और विशेषकर हमारा जो बाड़मेर और ये जैसलमेर का एरिया है, यहाँ पे डीएनपी का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं ये मानता हूँ कि श्री भाटी को इन मुद्दों पे विशेष फोकस करना चाहिए ताकि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और हमारे किसान मजदूरों को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। हैंडीक्राफ्ट भी अपने आप में, अगर दलित समुदाय के कहें तो यहाँ पर महिलाएं जो है वो बहुत बहुतायत में काम करती है, उसके साथ साथ सभी वर्ग की महिलाएं काम करती है, तो ये भी अपने आप में मुद्दे रहेंगे क्या? हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसने हमारी जो विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं और गरीब तबके की महिलाएं, उनके लिए ये अच्छा कारगर साबित हुआ है। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि इस मुद्दे को भी प्रमुखता से रखा जाए ताकि इसको मॉडिफाई करते हुए और वर्तमान दौर में इसकी मांग को देखते हुए, आज भी कोरोना काल में हैंडीक्राफ्ट का मुद्दा जो है धीमा पड़ गया था, हैंडीक्राफ्ट का काम, लेकिन आज फिर पुनः वो चालू हो चुका है और हमारे लोगों को ग्रामीण एरिया में जहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, महिलाओं के लिए पशुपालन और खेती के अलावा कोई रोजगार का साधन नहीं रहता है, तो उसके लिए ये कारगर साबित हो रहा है। और इस मुद्दे को भी प्रमुखता से अगर रखा जाए तो हमारे लिए अच्छा एक रोजगार का साधन बनेगा। मोतीराम मेंसा का रविंद्र सिंह भाटी को समर्थन आने वाले दिनों में सामाजिक सौहार्द को लेकर कितनी बड़ी मिसाल बनेगी? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो हमारा सामाजिक सौहार्द आज दिन तक कई घटनाओं को लेकर खराब हुआ है, तो मैं खुद राजपूत और मेघवाल समुदाय में सामाजिक सौहार्द बनाने की पहल कर रहा हूँ और इसको लेकर एक हम कमेटी बनाएंगे और गांव-गांव में जो हमारा सामाजिक सौहार्द पुराने समय से बना हुआ आया है, बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास है जिनको साहू महाराज ने पढ़ने लिखने का साथ सहयोग किया, और बाबा साहब अम्बेडकर शिवाजी महाराज को अपना पूर्वज तक मानते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी पत्र पत्रिका छपती थी उसमें वो जय भवानी जय शिवाजी के नाम से संबोधन करते थे। और हमारे यहाँ स्थानीय का देखें तो हमारे चौटन के ठाकुर हेम सिंह जी है, उनका भी हमारे मेघवाल समाज के प्रति हमेशा स्नेह बना रहा है। और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का देखें तो अमरकोट के राजा खीरा ने आज से 500 साल पहले मेघवालों को घोड़ी पर चढ़ने का अधिकार दिया,
और देश के अंदर जितने भी राजा हुए उसमें अधिकतम राजा हमेशा न्यायप्रिय हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि श्री भाटी अभी नए हैं, युवा चेहरा है, और उनसे हमारी ये उम्मीद है कि जो सामाजिक सौहार्द छोटी सी घटनाओं को लेकर खराब हो जाता है, उसको राजनीतिक मुद्दा किसी भी दल को नहीं बनाना चाहिए। अभी कई दल जो मैं लोगों के भाषण सुन रहा हूँ, नेताओं के सुन रहा हूँ, वो कोजाराम प्रकरण को लेकर भी भाषण दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो अपराधी होता है वो सारी जातियों में अपराधी होते हैं, अपराधी कोई जाति नहीं होती। और जो कोजाराम प्रकरण हुआ, उनके जो मुख्य आरोपी थे उनको सज़ा भी हुई, वो लोग जेल भी गए, और जो इसमें शामिल थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। और अगर किसी एक परिवार ने ऐसा किया है तो हम लोगों को उस परिवार को अपराधी मानना चाहिए, न कि किसी पूरे राजपूत समुदाय को या अन्य कोई समुदाय उसको ऐसा मानना चाहिए। ये ऐसा हमारा मानना है। और मैंने ये भी कहा कि हम लोग ये चुनाव ख़त्म होने के बाद में हमारे इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो राजपूतों का, मेघवालों का शुरू से ही भाईचारा रहा, और जो एक सच्चा राजपूत होता है, क्षत्रिय होता है, वो हमेशा अपने गांव में, अपने शहर में, अपने क्षेत्रों में जो गरीब लोग होते हैं, मजलूम लोग होते हैं, उनको हमेशा वो सहयोगी करते हैं और उनके प्रति उनका हमेशा स्नेह का भाव रहता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि सामाजिक सौहार्द हमारा बना रहे, इसको लेकर हम भाईचारा कमेटियां बनाएंगे, और मेघवालों में और राजपूतों में विशेष करके हम एक सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए, न्याय आधारित समाज बनाने के लिए हम पहल करेंगे। तो बिल्कुल इसका अच्छा परिणाम आएगा, और भविष्य में हमारे को इसका जो है सामाजिक सौहार्द बड़े पैमाने को देखने को मिलेगा।